व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊसु इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउं वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाबुल क़ब्रि हक़्क़ुन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है, मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है कि जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। किसकी जुर्रत मेरे आका के बराबर आए। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। अल्लाह अल्लाह क्या थे वो लोग जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का ये अज़ीमुश्शान खुतबा जुमातुल मुबारक अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और ममातियत के बातिल अक़ीदे के हवाला से चंद गुज़ारिशात पेश
पेश करना चाहता हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस मुक़द्दस तरीन उन्वान के बयान करने के बाद हम सब को इस अक़ीदे की पुख्तगी पर मज़ीद काम करने की रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, टाइम की किल्लत की वजह से बग़ैर किसी तमहीद के आज मुल्क पाकिस्तान में एक फ़ितना, जिसे फ़ितनाए ममातियत कहा जाता है, दिन ब दिन फैलता हुआ नज़र आ रहा है। सामीन मोहतरम, 3 तरह की ज़िंदगियां हैं और तीनों ज़िंदगियों पर ईमान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ये हर इंसान, चाहे मुसलमान है, चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है, उसका ईमान है कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी ज़िंदगी मैदाने हशर की ज़िंदगी है, वो भी सारी इंसानियत के सामने होगी। कोई इंसान जिस मज़हब के साथ भी ताल्लुक़ रखने वाला होगा, क़यामत की ज़िंदगी का भी कोई इनकार नहीं कर सकेगा। तीसरी ज़िंदगी है कब्र की ज़िंदगी। कब्र की ज़िंदगी पर भी ईमान लाना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह दुनियावी ज़िंदगी पर और क़यामत की ज़िंदगी पर ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी सबको नज़र आ रही है और क़यामत की ज़िंदगी भी हर इंसान को सामने नज़र आ रही होगी। दरमियान में कब्र की ज़िंदगी है, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। हमने अल्लाह ताला को देखा नहीं है, लेकिन ख़बरों के ज़रिए हमने अल्लाह को तस्लीम किया, अल्लाह पर ईमान लेकर आए। हमने आसमान से उतरती हुई किताबों को देखा नहीं है, ख़बरें सुनकर जो कुरान व हदीस की हैं हम ईमान लेकर आए। हमने जबरील को ज़मीन पे आता हुआ देखा नहीं है, तमाम फरिश्तों पर ईमान लेकर आए। हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, लेकिन उन पर ईमान लेकर आए। इसी तरह मरने के बाद जो इंसान के साथ मराहिल पेश आने वाले हैं, उन पर भी ईमान लेकर आना, ये इंसानियत की निशानी है, मुसलमानों की निशानी है। अब ये जो कब्र वाला मामला है, जो आजकल बहुत बड़ा फितना बना हुआ है, आम जो समाए मौता के हवाला से है, आम इंसानों के हवाला से, इसमें सहाबाई किराम का इख्तिलाफ था। कुछ अदम समा के कायल थे, कुछ समाए मौता के कायल थे, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक जो आम मुर्दे हैं ये भी सुनते हैं। इख्तिलाफ था इसमें।
लेकिन मुत्तफ़िका तौर पर अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु सलाम अपनी अपनी कब्रों में सुनते हैं। इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं था। ये दो बातें मैंने अर्ज़ की हैं। आम मुर्दों के हवाले से इख्तिलाफ है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हमारा अक़ीदा ये है कि वो भी सुनते हैं। लेकिन जो हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हवाले से बिल इजमा मुत्तफ़िका तौर पर तमाम उलमा के नज़दीक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सुन्नतें हैं। ये दो चीज़ें हैं। मैंने दूसरी बात ये अर्ज़ की कि ममादियत के कौन कौन से अक़ायद गलत हैं, उसके हवाले से मैं ज़रा 3-4 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। नंबर 1, ममाती लोग इस बात को जो इस बात पर ईमान रखते हैं, उनका अक़ीदा ये है कि आम मुर्दे भी सुनते हैं, वो इस सुनने को शिरक समझते हैं। ध्यान और तवज्जो के साथ इल्मी बातें हैं कि वो जो हम कहते हैं कि आम मुर्दे भी सुनते हैं, इनका अक़ीदा ये है कि ये शिरक वाली बात है। आम मुर्दे भी इस बात को सुनते नहीं हैं। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इसकी दलील क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबाई किराम, जब तुम कब्रिस्तान से गुज़रा करो तो कब्र वालों को अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अब अगर यहाँ पे कब्र वाले सुनते नहीं हैं तो सलाम किसे कहा जा रहा? अगर मुर्दे सुनते हैं तो फिर ये शिरक वाली बात कौन सी है जो ये आम लोगों को कहा जाता है कि ये जो मुर्दे सुनते हैं इनका ये अक़ीदा है कि ये शिरक करते हैं। तो नऊज़ बिल्लाह, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबाई किराम को ये तरग़ीब दी कि जब भी तुम कब्रिस्तान से गुज़रो तो अहले कबूर पर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर पढ़ के गुज़रा करो, सलाम पेश करके गुज़रा करो। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, देवबंदियों का, जिन्हें हयाती कहा जाता है, आम मुर्दों के हवाले से भी ये है कि वो इस बात को सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। नंबर 2, इसी बात पे दूसरी दलील बुखारी शरीफ की रवायत है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफनाने के बाद उसके घर वाले वापस होते हैं तो मरने वाला जिसे दफनाया गया है जाने वालों के जूतों की आहट को भी सुनता है, आहट को भी सुनता है। तीसरी दलील इसी बात पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मरने वाले पर घर वाले रोते हैं तो ये मैयत पे इस चीज़ की वजह से अज़ाब होता है और उसके रोने की वजह से, घर वालों के रोने की वजह से मैयत पर भार भी होता है और इनके रोने धोने की वजह से मैयत के ऊपर अज़ाब भी होता है। अगर ये रोने धोने की वजह से अज़ाब होता है तो ये बात है इस दलील की कि आम जो हम ये मैयत को दफना के आते हैं ये बात को सुनते भी हैं और सुनकर उसका जवाब भी देते हैं। दूसरा इनका बातिल अकीदा क्या है? वो इस बात का उनका अकीदा ये है
कि मैयत को दफनाने के बाद मैयत जो कब्र के अंदर रखी गई है ना उसे इदराक होते हैं ना उसे एहसास होता है। एहसास किसे कहा जाता है, इदराक किसे कहा जाता है कि जब मैयत को दफना दिया जाता है, अब इसका जो जिस्म कब्र के अंदर है, चाहे इसको जिस तरह की भी सज़ा दी जाए, ना इसे महसूस होते हैं ना इसे इदराक होते हैं। हालांकि आप लोगों ने अक्सर ये हदीस पाक सुनी होगी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मरने वाला दुनिया से चला जाता है और बेनमाज़ी होते हैं तो फजर से लेकर ज़ोहर तक बिच्छू उसको डंग मारते हैं और फिर ज़ोहर से लेके असर तक, असर से लेके मगरिब तक, मगरिब से लेके इशा तक और इशा से लेके फजर की अजान तक ये सांप इसको डनसता रहते हैं, इसको दनसता रहते हैं। अगर ये एहसास इसको नहीं होता, इदराक नहीं होता, फिर बिच्छू के डंग मारने का मतलब क्या है? गोया कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि मरने वाले को जब कब्र में दफन किया जाता है, इसके जिस्म को एहसास भी होता है और इदराक भी होता है। तीसरा इनका बातिल अकीदा क्या है? तीसरा बातिल अकीदा ये है कि कब्र वाले को अज़ाब नहीं होता, कब्र वाले को अज़ाब नहीं होता और इस कब्र वाले को जज़ा भी नहीं मिलती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जा रहे थे, कब्रस्तान के पास से गुज़रे तो ऊँट ने बिदकना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे तशरीफ़ लेके आए और सहाबाई किराम से फरमाया, इन दो कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है, इन दो कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। सहाबाई किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अज़ाब होने की वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अपने पेशाब करने के बाद पेशाब की छींटों से एहतियात नहीं करता था, इस वजह से इसको इसकी कब्र में अज़ाब हो रहा है। और दूसरे को अज़ाब होने की वजह क्या है कि ये ग़ीबत किया करता था, चुगली किया करता था, ये ग़ीबत किया करता था, इस वजह से इस कब्र में इसको अज़ाब हो रहा है। फिर आपने फरमाया, ऐ सहाबाई किराम जाओ और दरख्त से दो टहनियाँ उतार के लेके आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर सहाबाई किराम तशरीफ़ लेके गए और दो टहनियों को तोड़ के लेके आए। एक कब्र पे एक टहनी को लगा दिया गया, दूसरी टहनी को दूसरी कब्र पे लगा दिया गया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन टहनियों की वजह से इनकी जो कब्र का अज़ाब है फिर क्या होगा? तो आपने फरमाया, जब तक ये टहनियाँ तरो ताज़ा रहेंगी, सब्ज़ रहेंगी, ये अल्लाह का ज़िक्र करेंगी और अल्लाह के ज़िक्र करने की वजह से इन दो कब्र वालों से अज़ाब को मुलतवी कर दिया जाएगा। चौथा इनका बातिल अकीदा क्या है? समझ आ रही है आप लोगों को भाई? चौथा बातिल अकीदा क्या है? इस कब्र को ये कब्र समझते कोई नहीं। बातिल अकीदा ये है, ज़मीन की कब्र को ये कब्र नहीं समझते। आप पढ़े लिखे हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मरने वाले को कब्र में रखा जाता है, दफना दिया जाता है, तो मुनकर नकीर फरिश्ते आते हैं हिसाब व किताब लेने के लिए। पहला सवाल क्या किया जाता है? मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल क्या किया जाता है? मन नबियु का, तेरा नबी क्या है?
तीसरा सवाल किया जाता है मा दीनु का, अगर मरने वाला ईमान पे मरा है, अकायद के हवाले से उसका अकीदा ठीक है, शरीयत के लिहाज से शरीयत का पाबंद है, वो क्या कहेगा? रब्बुना रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद हमारे नबी हैं, दीन इस्लाम हमारा दीन है। फिर क्या किया जाता है? जहाँ तक इस मरने वाले की निगाह जाती है, कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत का लिबास बचा दिया जाता है, जन्नत की खुशबुएं छोड़ दी जाती हैं, जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है। लेकिन मरने वाला कुफर पे मरता है, अपने गलत अकीदे को लेके जाते हैं। पहला सवाल किया जाता है मर रब्बु का, मिशकात की हदीस है, मरने वाला कहते हैं हाँ हाँ ला अदरी, मुझे इसका इल्म नहीं है। जब पूछा जाता है मन नबियु का, तेरा नबी कौन है? हाँ हाँ ला अदरी, मुझे इसका इल्म नहीं है। तीसरा सवाल किया जाता है मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? ला अदरी, मुझे अपने दीन का भी कोई पता नहीं। कब्र को तंग कर दिया जाता है, कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़कियों को खोल दिया जाता है, जहन्नम की आग लगा दी जाती है। मेरा ये सवाल है, इसी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़कियां खोली जाती हैं, इसी कब्र के अंदर जहन्नम की आग लगाई जाती है। आए तुम सादा लोगों को ये बात कहते हैं ये कब्र नहीं वो कब्र है, मुझे बताना इस कब्र के अंदर मुर्दे को दफन क्यों किया जाता है? यहाँ पे मैयत को दफन क्यों किया जाता है? इस कब्र में सवाल क्यों किए जाते हैं? इस कब्र के अंदर जन्नत की खिड़कियाँ किस वजह से खोली जाती हैं? इस कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़कियाँ क्यों खोली जाती हैं? मेरी जमात का अकीदा ये है, हमारे मुर्दे सुनते भी हैं, हमारी यही कब्र है, इसी कब्र के अंदर जज़ा भी दी जाती है, इसी कब्र के अंदर सजा दी जाती है। कितने बादल अकीदे हो गए भाई? जरा ऊंची आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह तो कह दो। आपके इलाके से पढ़ के जब नुनार में बयान किया जाता है तो हर जुमले पे क्या कहा जाता है? इतना खुशनुमा नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ऊंची आवाज से जरा कहें सुभान अल्लाह। पांचवा बातिल अकीदा क्या है जी? अंबिया नहीं सुनते? आपने सुना होगा चंद दिन पहले, अंबिया नहीं सुनते, उनका अकीदा है जिनके ऊपर ममातियत की मोहर लग चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। सबसे पहले दुरूद किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? अल्लाह ने। फिर किन्होंने पढ़ा? फरिश्तों ने पढ़ा। ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ा करो। आदम ने भी दुरूद पढ़ा, नूह नबी ने भी दुरूद पढ़ा। सब किस किस के नाम लूँ? हमारा अकीदा ये है जिस तरह नमाज का पढ़ना फ़र्ज है, मुसलमान होने के लिए दुरूद का पढ़ना भी क्या है? ऊंची आवाज से पढ़ना क्या है? फ़र्ज है। और मेरे आका ने फरमाया सहाबाई किराम मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतुहु, जो मेरी कब्र के पास खड़े होके मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, समेतुहु, मैं उसको क्या करता हूँ? बोले तो सही, क्या करता हूँ? समेतुहु, मैं दुरूद को सुनता हूँ। अब अगर कोई बंदा ये बात कहे कि वो दुरूद नहीं सुनते, पहुँचाया भी नहीं जाता, फिर भी हम अगर उनको ये मुसलमान कहें तो मेरे ख्याल में हमारे ईमान में शक है, उनकी ममातियत में कोई शक नहीं। वजह क्या है? हदीस का इनकार कर देना मेरे पैगंबर का इनकार कर देना है, मेरे पैगंबर का इनकार कर देना
मैंने एक ममाती की वीडियो सुनी, हाँ अमाल में तो इजाफा होता है लेकिन नबी तक दरूद नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन हमारा अकीदा क्या है, पूरी मस्जिद नबवी के अंदर जिस कोने पे खड़े होके दरूद पढ़ना तुम्हारा काम है और सुनना मेरे मुस्तफ़ा का काम है। और दुनिया के किसी कोने पे खड़े होके दरूद पढ़ना हमारा काम है और जन्नत के लिबास में महफूज करके जन्नत के टुकड़े रोज़ा रसूल तक पहुंचाना फरिश्तों का काम है, फरिश्तों का काम है। अब ये साफ बातिल अकीदा है, साफ बातिल अकीदा है कि वो दरूद को सुनते नहीं, पहुंचाया नहीं जाता। इसी वजह से तो हमने खुशबू वाले अकीदे की पूरे पाकिस्तान में धूम मचा के रखी। और दूसरा उनका बातिल अकीदा क्या है जो मैं तैयारी करके आऊँ कहीं वो बातें रह ना जाए, वो अहया फिल कबूर अम्बिया का इनकार करते हैं कि अम्बिया अपनी कब्रों में जिंदा नहीं। तुम तो मेरे नबी की बात करते हो, मेरा अकीदा तो यह है कि आदम अलैहिस्सलाम भी अपनी कब्र में जिंदा है, अपनी कब्र में जिंदा है। और चलना मिराज की रात मिस्र की सरजमीन पे देख, मेरे आका को जिब्रील लेके गए, ये कब्र है जी, ये कब्र है, ये कब्र किसकी कब्र है? मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र। अल्लाह ने सारे दरमियान से पर्दे हटा दिए, सारे पर्दे हटा दिए। तो मेरे आका ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम आप अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, आप अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या अगर अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा नहीं तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? उनका अकीदा भी सुनते जाना और शायद आपको समझ भी आ जाए कि अंबिया के जो जिस्म हैं वो अपनी अपनी कब्रों में महफूज हैं, लेकिन उनकी रूहें इल्लियीन के अंदर, सिज्जीयीन के अंदर हैं। लेकिन हमारा ईमान, हमारा इतिकाद, हमारा मरना जीना इस बात के ऊपर है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की अरवाह को अल्लाह ने तमाम अम्बिया के जिस्मों में वापस लौटा दिया, वापस कर दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब जिस्म मुबारक से रूह निकली, आसमान पे लेके गए तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह इस मुकद्दस रूह को कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे सजाया जाए? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा के जिस्म से बढ़ के कायनात के अंदर कोई जगह ही नहीं, वहाँ पे सजा दिया जाए। और अहले सुन्नत वल जमात का ईमान, अहले सुन्नत वल जमात का इतिकाद, मेरा ईमान ये है उलमा की ताईद करते हुए उन पे उनकी तारीफ़ात के ऊपर, तालीमात के ऊपर ईमान रखते हुए बैतुल्लाह की दरो दीवार से बढ़कर मुस्तफ़ा के जिस्म के साथ जो मट्टी लगी है, बैतुल्लाह की दीवारें भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मुझसे किसी ने पूछा इसकी वजह क्या है, मैंने कहा इसकी वजह क्या है कि वहाँ पे बैतुल्लाह के ऊपर भी नूर की तजल्ली पड़ती है, लेकिन मुस्तफ़ा के जिस्म के ऊपर इससे बढ़ के तजल्ली पड़ती है, इससे बढ़ के तजल्ली पड़ती है। तमाम अंबिया अपनी कब्रों में क्या है? तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। और तीसरी बात, ये जो ममाती लोग हैं जिनका अकीदा ये है, इनके यहाँ से कोई हज करने के लिए जाए, कोई उम्रा करने के लिए जाए तो हम क्या कहते हैं, रोज़ा रसूल पर जाकर सलाम पेश करना, दरूद पेश करना। और हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारी सिफारिश करना, आका सिफारिश करेंगे और मुस्तफ़ा के सामने अल्लाह हमारा इनकी बरकत से वो काम कर देंगे। लेकिन इनका अकीदा ये है, ये शिरक है, ये शिरक नहीं। यहाँ पे तो गार में छुपने वालों ने अपने नेक नाम अमाल का
उन्होंने वास्ता दिया था। अल्लाह ने नेक नाम अमाल के वास्ते की वजह से गार को छोड़ दिया था, पीछे कर दिया था। गार ने रास्ता दे दिया था। एक अमल तेरा अमल है, एक नेक अमल मेरा अमल है, लेकिन मुस्तफ़ा का अमल आदम भी मुकाबला नहीं कर सकते, शीश भी मुकाबला नहीं कर सकते, हजरत नूह भी उनके अमल का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा अकीदा ये है, मुस्तफ़ा का वसीला देके दुआ करना तेरा काम है, आपकी दुआओं को कबूल करना ये अल्लाह का काम है। ये किसका काम है? ज़रा ऊंची आवाज़ से कह दे, सुभान अल्लाह तो कह दे। ये अल्लाह का काम है। तमाम अंबिया अपनी कब्रों में क्या हैं? हयात हैं। आठवां और आखिरी बातिल अकीदा, माँ बैती व मिंबरी रोज़ा तुम रियाज़िल जन्ना। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हज़रत आयशा सदीक़ा के हुजरा मुबारक से लेकर मस्जिद नबवी के मिंबरों मेहराब तक, ये सारी जगह कौन सी है? मज़ा नहीं आया? जन्नत का नाम इतना औखा होके तो नहीं है, ज़रा ऊंची आवाज़ से कह दे। क्या है? जन्नत का टुकड़ा है, बल्कि यूँ कहो कि जन्नत से भी आला है। जन्नत से भी क्या है? आला है। इनके जो बड़े मुमाती हैं वो उसका जन्नत होने से भी इनकार करते हैं, जन्नत होने से भी इनकार करते हैं। हम तो मुस्तफ़ा की ज़बान पे इतबार करते हैं, हम उन पे ईमान रखते हैं। आपके मिंबर से लेकर आपके रोज़ा रसूल तक सारी की सारी जगह क्या है? रियाज़ुल जन्ना। और जन्नत पे जाने के बाद कोई मुर्दा रहता नहीं रहता। तो मुस्तफ़ा की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ अबू बकर भी अपनी कब्र में ज़िंदा है। मेरा ईमान ये है, उमर भी अपनी कब्र में ज़िंदा है। और रसूलुल्लाह तो सारे अंबिया के इमाम हैं, वो भी अपनी कब्र में ज़िंदा है। लिहाजा अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती। और सारी जगहों की सरदार जगह कौन सी है? रियाज़ुल जन्ना। जो मैंने 8 बातिल अकीदे बतलाई हैं, अगर कोई मुसलमान हो इन अकायद के ऊपर वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इनकार करने वालों ने तो अल्लाह का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने अल्लाह का इनकार कर दिया। मैंने सुबह एक किताब पढ़ी, मैंने कहा काश आज के ममाती लोग उस दौर के कौवे से सबक हासिल कर लेते, कौवे से सबक हासिल कर लेते। आप हैरान होंगे, परेशान होंगे कि किस कौवे की बात कर रहे हैं। यार कौवा कभी देखा नहीं आप लोगों ने? बड़े हैरान परेशान होकर देख रहे हैं। कहाँ कौवा? उससे सबक हासिल कर लेते। जब हाबील को कबील ने कत्ल किया था, हाबील को कबील ने कत्ल किया। अब पता ही नहीं चल रहा कि इल्लीयीन के अंदर भेजना है या सिज्जीन के अंदर भेजना है, कहाँ पे भेजे? पहला कत्ल होने वाला पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे दफन किया जाए। अल्लाह ने भेजा एक काले को। किसको भेजा? किसको भेजा? कौवे को भेजा, कौवे को। और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। किसको? ज़मीन को खोदना शुरू किया। कौवा भी समझता था कि ये कब्र है, समझ को नहीं आई। कां भी समझता था ये कब्र है। अगर ना समझता तो फिर यहाँ पे अपने कौमे के लिए कब्र ही ना खोदता, समझता था। तो मैंने कहा काश इंसान होने के नाते से उससे काले से सबक हासिल कर लेता, उस कौमे से एक परिंदे से सबक हासिल कर लेता और समझता ये कब्र है। ये क्या है? कब्र है। लेकिन इनकार करने वालों ने अल्लाह का भी इनकार कर दिया। हम बता सकते हैं, मना नहीं सकते। इनकार करने वालों ने आदम का इनकार कर दिया, शैतान ने अल्लाह की बातों का भी इनकार कर दिया। इनकार करने वालों ने
तुरात का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने ज़बूर का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने इंजील का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने मूसा पैगंबर का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने ईसा पैगंबर का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने कुरान का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने मुस्तफ़ा का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने अबू बकर का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने उमर का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने उस्मान का इनकार कर दिया, अली का इनकार कर दिया, हसन हुसैन का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने कब्र का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने इस कब्र में होने वाले सवालात का इनकार कर दिया, इनकार करने वालों ने पुलसरात का इनकार कर दिया, रब के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, जन्नत का इनकार कर दिया, जहन्नम का इनकार कर दिया। बताने वालों ने बताया रब भी है, बताने वालों ने बताया पैगंबरों पे ईमान लेके आना, तब तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा। बताने वालों ने बताया फरिश्तों पे ईमान लेके आओ, बताने वालों ने बताया चारों किताबों पर ईमान लेके आओ, बताने वालों ने बताया तमाम अंबिया पे ईमान लेके आओ, लेकर बताने वालों ने बताया ये कब्र है, बताने वालों ने बताया इसी कब्र में जज़ा भी दी जाती है, सज़ा भी दी जाती है। बताने वालों ने बताया अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, बताने वालों ने बताया जब कोई दुरूद दूर से बैठ के पढ़ता है पहुंचा दिया जाता है। बताने वालों ने बताया यहाँ पे अगर कोई दुरूद पढ़ता है मुस्तफ़ा सुनते भी हैं और सलाम पेश करने वालों का जवाब भी देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो मैंने 8 बातिल अकीदे बताए, इस बात को किसी मोड़ पे भी लेके जाना चाहिए, इनके पीछे नमाज होती है या नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना। हमने जब ये जामिया छोड़ा, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम से फतवे लिए, मसला पूछा, तो बात तो बड़ी सख्त है, शायद आप में से भी किसी को गुस्सा आ जाए, ना समझ आए। फी नमाज के पीछे 500 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार का मुफ्तियों ने फतवा दिया था। 500 बार फी नमाज के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए। अब जिनका अकीदा ये हो कि नबी कब्र में उनको दुरूद पहुँचता ही नहीं, सुनते ही नहीं, उनके पीछे नमाज पढ़ना भी ठीक है। और आ रहा हूँ तबलीगी जमात की तश्कील की तरफ, जो अपने आप को हयाती कहने वाले, उन्हीं में से ममाती पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अब कह दे ज़रा, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे भाई? हो रहे हैं। आपके सामने जो इकरा स्कूल का प्रिंसिपल है, इकरा स्कूल किसका है जी? उसी मदरसे का, और वो उसका प्रिंसिपल है, और वो अपने आप को क्या कहता है? मैं इस जमात का अमीर हूँ। इस जमात का क्या हूँ? अमीर हूँ, मेरे मदरसे का उस्ताद। अगर वो कहे कि मैं ममाती हूँ, तो मेरी भी शारक के अंदर फ़र्क है कि ये मेरे मदरसे का उस्ताद हो के क्या है? ममाती है। लेकिन एक तरफ कहना कि हमारा इनके साथ कोई तल्लुक़ वास्ते ही नहीं, तो ये पैदा कहाँ से हो रहे हैं? कहाँ से पैदा हो रहे हैं? तो खुदारा अपनी नस्लों को बचाओ, अपने अकायद को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ और उनको ये अकायद बताओ। और इनके पीछे नमाज जो अलल ऐलान कहते हैं कि मेरा अकीदा ये है कि वो कब्र में ज़िंदा नहीं है, तो उसके पीछे कतअन नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है। वो कुरान का भी इनकार करने वाला, अहादीस का भी इनकार करने वाला, इजमा का इनकार करने वाला, क़ियास का इनकार करने वाला, तो उसके पीछे फिर नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है। लेकिन हर बंदे के ऊपर ये फतवा लगाना भी जायज़ नहीं है
क्यों हम ज़ाहरी तौर के ऊपर कायल हैं। जो अपने आप का इजहार कर देता है तो फिर तो उसके पीछे जानबूझकर भी नहीं और सहवन भी नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन जो अपने आप को कहता है जी मैं हयाती हूँ, तो हमें फिर ज़रूरत भी कोई नहीं कि हम जानबूझकर उसको ममाती का रकब दें। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर शिफा ना मिले आप बुलाइएगा, ज़रूर आएंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।